अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10th, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। अ टाउन पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 where t is years since 2020 find the years when the population will be at least 1000। अच्छा, यहाँ पर एक इक्वेशंस दी गई है, यहाँ पर टी ईयर्स को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताना है कि 2020 के बाद किस साल में इस जो टाउन है इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 हो जाएगी। ठीक है, एट लीस्ट 1000, कम से कम, इससे बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हम बनाएंगे कि पी ऑफ टी से इक्वेशन को ज़ाहिर किया गया है, तो कंडीशन को भी पी ऑफ टी से ज़ाहिर करेंगे। ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000 लिखेंगे, क्योंकि उसने एट लीस्ट लिखा है। ठीक है, एट लीस्ट मतलब 1000 से बढ़ भी सकती है और 1000 से या 1000 हो। ग्रेटर दैन इक्वल टू हम यहाँ साइन लगाएंगे 1000 या 1000 से ज़्यादा। तो पी ऑफ टी से हम इक्वेशन को ज़ाहिर कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000। ये एट लीस्ट की वजह से कम 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है उस टाउन की पॉपुलेशन। तो यहाँ पी ऑफ टी और पी ऑफ टी कंडीशन और जो इक्वेशन थी दोनों को पी ऑफ टी से ज़ाहिर किया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। पहले ये इक्वेशन, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर 1000 लिखना है। ये इक्वेशन लिखी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, फिर 1000 लिख दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 1000 यहाँ पर इक्वालिटी की राइट साइड पे आप ज़ीरो बना दें। यहाँ 1000 प्लस हो रहा है तो इस साइड पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 माइनस 1000 प्लस 1000 था, इधर -1000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट लिख दिया। -2t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लें। सब में से आ सकता है, टी नहीं ले सकते, टी स्क्वायर भी नहीं ले सकते। टी स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है, ना ही इधर है। टी इन दोनों में तो है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो इसलिए जस्ट आपने डिजिट कॉमन लेना है। -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 -20t माइनस माइनस प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिवाइड -2 ऑन बोथ साइड, इसको ख़त्म करें। दोनों साइड पर आपने क्या करना है, -2 से डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या करना है, जब -2 एक रूल है इनइक्वालिटी के अंदर, अगर आप माइनस साइन के साथ आप डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। ग्रेटर देन का हो तो लेस देन में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो तो लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। और इसी तरह अगर लेस देन का हो तो ग्रेटर देन में, और लेस देन इक्वल टू का हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ये अपोजिट एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। तो डिवाइड किया, यहाँ पर देखें ग्रेटर देन इक्वल टू का था, जब डिवाइड करने के बाद ये लेस देन इक्वल टू 0 के अंदर चेंज हो गया। टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू हमारे पास टी का स्क्वायर बनाएं जिस तरह इस फार्मूला के अंदर दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह b, तो b 100 था तो हम इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में -2ab है तो इधर -2ab बना दें। -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू अंदर वाली, स्क्वायर के नीचे वाली, t उठाएं, और इधर क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना, 2ab है सिंपल, तो आपने भी अंदर वाली वैल्यू उठा लेनी है और b की वैल्यू 10 ले लें। अगर मल्टीप्लाई करें, क्या अंदर वाली इक्वेशन बन रही है, बीच का 2ab बनता है, 10 टू द 20t बन रहा है, मतलब ठीक है। तो इसे हम इक्वल लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। a की वैल्यू t, b की वैल्यू 10, a माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया। लेस देन इक्वल टू था तो हम इसे इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड पर ऐड हो जाएगा। हैंस पॉपुलेशन विल बी 100 इन 10 ईयर, 10 साल, क्योंकि t ईयर्स को ज़ाहिर कर रहा था, 10 साल आ गया हमारे पास। 2020 के बाद 10 साल बाद मतलब इसकी जो पॉपुलेशन होगी टाउन की वो हमारे पास 1000 आएगी या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, पॉपुलेशन विल बी 1000 इन ईयर्स 2030,
मतलब 10 साल बाद 2020 के बाद 10 साल अगर ऐड करें 2020 के अंदर तो 2030 बनता है। तो 2030 के अंदर इस टाउन की पॉपुलेशन 1000 या इससे ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ हमने मालूम करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ बाई इक्वेशंस। P of x is equal to minus 5x square plus 150x minus 1000, where x is the price per atom in rupees. x हर एटम की प्राइस को ज़ाहिर कर रहा है इधर। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने प्राइस बतानी है x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो सके या उस कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो सके। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। P ऑफ x इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। कंपेयर करना है इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ -5, b की वैल्यू 150, c की वैल्यू -1000। तो मैक्सिमम मालूम करने के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, मैक्सिमम कैसे मालूम किया जाता है, तो हम वर्टेक्स मालूम करते हैं। वर्टेक्स हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है जो h की वैल्यू होती है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू -b/2a। तो b की वैल्यू हमने कंपेयर करके यहाँ आपसे मालूम कर ली थी, -150/2a। 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू -5, -150/5 टू द 10। माइनस के साथ माइनस कैंसिल करें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल करें, h की वैल्यू 15 आ गई। तो हमारे पास h यही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मतलब x की अगर आप किसी एटम की वैल्यू 15 रुपीज़ रखेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ₹15 पर एटम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशंस। एक टॉय कार है, उसको एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से छोड़ा गया है, समझ लें, ठीक है, नीचे की जानिब। जैसे ये एक ढलवान सतह होती है ना, इस तरह से उसके ऊपर से छोड़ा गया और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, t² - 0.5t, वेयर t इज़ द टाइम इन सेकेंड। t टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.2 मीटर। अब कार ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 12.5 मीटर। अब आप बताएं कि उसको कितना टाइम लगा नीचे आने के लिए। इंक्लाइन प्लेन ऊपर से छोड़ा गया उस कार को और उसे नीचे आते आते उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 12.5 मीटर। उसे टाइम कितना लगा? d इज़ इक्वल टू t² - 0.5t और डिस्टेंस कवर किया कितना, हमारे पास 12.5 मीटर। तो अगर यहाँ पर ये d है, दोनों इक्वल हैं, तो हम राइट साइड्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। t² - 0.5t इज़ इक्वल टू 12.5। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हम इस 0.5 को एक होल डिजिट में लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब को, राइट साइड को भी लेफ़्ट साइड को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई। 10t² - 10 इंटू यहाँ पर 0.5t और इसी तरह 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 10। 10t² बन गया, -0.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 5t हमारे पास आंसर आएगा, इज़ इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 10 125 आएगा। 10t² - 5t। अब इसको इस साइड पर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव था, इस साइड पर नेगेटिव 125 बन गया। ये पॉजिटिव था, इस साइड पर नेगेटिव। अब इन सब में 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन निकालेंगे, 5 टू द 10, t² का t², 5 1 द 5, 1 नहीं लिखते वैसे, t का t आ गया, माइनस का माइनस, 525 द हमारे पास 125 आता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 को इस साइड पर डिवाइड कर दें तो ये 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2t² - t - 25 इज़ इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसे ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमने टाइम t मालूम करना है कि कितने सेकंड लगे, कितने मिनट लगे, कितना टाइम लगा उसको नीचे आने के लिए, उस टॉय कार को। कंपेयर किया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 बनेगी, c की वैल्यू -20। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है। t इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² - ac/2a, ऊपर अंडर रूट डालनी है b² - 4ac के ऊपर।
टी का टी लिखा, माइनस का माइनस लिखा, बी की जगह हमने वैल्यू पुट की क्या थी -1, यहाँ -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -25 ओवर 2a, 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 2, टी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, 2 टाइम मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 मल्टीप्लाई 2 50, 54 द 200 आएगा, ठीक है, ओवर 2 to the 4 बन जाएगा। टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 200 प्लस 1 200, 1 ओवर 4 बन जाएगा। 200 की स्क्वायर रूट लें, ये एज इट लिखा, 200 की स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 14.18 आएगा, ओवर 4 का 4। अब यहाँ पर प्लस माइनस में एक दफ़ा जमा में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14.18 ओवर 4, और इसी तरह टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14.18 ओवर 4 आ जाएगा। एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा माइनस में लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस था। अब ये हमारे पास बन जाएगा 14 प्लस 1 तो 15.18, और 14 में से 1 काटेंगे 13.18 ओवर 4, क्योंकि बड़ी रकम माइनस किया तो माइनस 13.18 आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव में जो टाइम दिया गया उसको इग्नोर करें, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव वाला यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3.79 सेकंड लगेंगे उससे नीचे उतरने के लिए, जब वो फासला कितना उसने कितना किया, 12.5 मीटर कवर किया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, सो इग्नोर्ड इट, हिंस टी इज़ इक्वल टू 3.79 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड इज़ एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू -40 स्क्वायर प्लस 24t, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज़ बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पर इंटरवल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू -40 स्क्वायर प्लस 24t अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन दी है एट लीस्ट 20 मीटर, एट लीस्ट है 20 मीटर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे एच ऑफ टी को। ये कंडीशन आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। एट लीस्ट आता है मतलब 20 भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी उसकी हाइट हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लिखी एच ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब दोनों ये साइड इक्वेशन की और जो कंडीशन बनी है वो दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ़्ट साइड्स इक्वल हैं, तो हम राइट साइड्स को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हम राइट साइड्स को इक्वल लिखेंगे, पहले ये राइट साइड इक्वेशन की लिखी -40 स्क्वायर प्लस 24t ग्रेटर देन 20 के इक्वल लिख दिया, 20 को इस साइड पर लिया, -40 स्क्वायर प्लस 24t -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सब में आपने कॉमन लेना है, हम -4 सब में ले सकते हैं, -4 कॉमन आएगा, -4 6 द 24 4 5 द 20, तो 4 आप कॉमन ले सकते हैं, -4 बाहर निकालेंगे, ये यहाँ से बाहर चला गया, बाकी टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24 60 आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास 5 आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई -4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी और इस साइड पर डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो रूल क्या है, जब आप नेगेटिव नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो इक्वलिटी साइन चेंज होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा तो ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, अगर अकेला ग्रेटर देन होगा तो अकेला लेस देन में चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पर तो ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ये तो यहाँ 1 के इक्वल आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर टी स्क्वायर -60 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर के साथ, ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5t स्क्वायर है और जिनको ऐड करें तो -60 है। अब 5 और 1 का पेयर हमने लिया, 5 और 1 6 भी होता है, मल्टीप्लाई करें 5 1 द 5 स्क्वायर भी बनता है, तो यहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल हमने लगाया। अब 5 और 1 का पेयर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, एक और चीज़ है कि यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है, 5 के साथ कौन सा साइन और t के साथ कौन सा साइन।
तो अगर हम इस बीच की टर्म को देखें, मिडल टर्म को देखें, तो मिडल टर्म -6 चाहिए। -6 तब आएगा जब -5 के साथ भी माइनस की अलामत और t के साथ भी माइनस की अलामत, माइनस और माइनस प्लस, अलामत नेगेटिव लगेगी, साइन नेगेटिव आएगा, -5, -1, -6 होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 1 5। तो इस तरह दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाया जाएगा, दोनों कंडीशंस पूरी होंगी। आपने -6t की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं, t² -5t -t + 5 < = 0। इन दोनों में से कॉमन लें, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में t कॉमन आएगा तो बाकी t बचेगा, -t बाहर, बाकी 5। इन दोनों में -1 कॉमन ले सकते हैं, t पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 5 आ जाएगा, < = 0। जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिखें t -1 और इन दोनों की जगह पर हम t -5 पुट करेंगे, < = 0। t -5 = 0, t -1 = 0। तो 5 यहाँ नेगेटिव हो रहा है, इस साइड पर पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव इस साइड पर पॉजिटिव। तो इंटरवल क्या बनेंगे, हम पहले भी ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो इंटरवल आपने नेगेटिव से स्टार्ट करने हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जाने हैं, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब -∞ टू 1 जो स्मॉल टर्म है उसको लिखें, फिर 1 to 5 कर लें, फिर 5 to 3 इंटरवल बनेंगे। अगर पॉइंट आपके पास 1 आता है, यहाँ पर t की वैल्यू 1 निकलती, तो फिर 2 इंटरवल बनते हैं, ठीक है। और अगर जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर 3 वैल्यू आती तो हम कहाँ से करते, -∞ टू 3, फिर हम करते 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर < का साइन है, इसलिए बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पर > अकेला या अकेले का साइन आता है तो इन स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर = का साइन है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन 1 शामिल होगा, इंक्लूड होगा, इसलिए बॉक्स ब्रैकेट लगाई जाती है। यहाँ 1 और 5 दोनों शामिल हैं, बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल, = का साइन है इसलिए। अब 5 to इन्फिनिटी है तो 5 शामिल होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। स्मॉल जो ब्रैकेट होती है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर शामिल नहीं होगा, बाकी जो इस बॉक्स ब्रैकेट के साथ होंगे वो शामिल होंगे। अब आपने क्या करना है, इन 3 इंटरवल्स को टेस्ट करना है कि किसके ऊपर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है और किसके ऊपर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करती। t <1 मतलब 1 से लेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन, मैं आपको नंबर लाइन के ज़रिए समझा दूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये 0 1 2 3 4 यहाँ 5 कर लेते हैं, ठीक है। आगे 6 7 8 9 10 वो तो आपको पता है ना। ये -2 -3 -4 नेगेटिव, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसको, -5, ठीक हो गया। और इस साइड पर होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पर होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। अब +1 to नेगेटिव इन्फिनिटी, +1 यहाँ पर है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी इस साइड पर है। +1 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट करें, हम इसके करीब वाला 7 वाला नंबर, क्योंकि इस साइड वाले हम नंबर पुट कर सकते हैं। आप 0 पुट कर दें, तो यहाँ पर हमने 0 पुट किया, जो इक्वेशन हमें दी गई थी t -5 और t -1, उसके अंदर वैल्यू पुट की, 0 -t और 0 -1 की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर -5 आएगा और इधर -1 आएगा, +5 का 5 आ गया। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आपने ये बताना है कि t -5 और t -1 < = 0 इसका आंसर आना चाहिए। अगर तो 0 से लेस मतलब कोई नेगेटिव में आता है तब तो ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम जब हमने इसकी वैल्यू मालूम की, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपने पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है, t -5 t -1 < 0, यहाँ पर लिखना है आपने ये वाला पॉइंट, क्योंकि जगह कम थी इस टेबल के अंदर तो मैंने नहीं लिखा। इसका मतलब है जब इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर 0 से लेस आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। लेकिन जब हमने वैल्यू पुट की, -5 -1 आया, इनको मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों तो 0 हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास +5 आया, तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 1 और 5 है, 1 से 5 तक आप कोई भी 1 और ये +5 है, ये फर्स्ट था
और ये सेकंड हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 से 5 तक कोई भी नंबर पुट करें, तो इसके करीब का 2 का नंबर पुट कर दिया। 2 - 5 2 - 1 -3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। -3 1 दा -3, तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है, लेस देन 0। 0 से लेस मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो यस लिख दिया। आगे हमारे पास t ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। t ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या 5 पुट करें या 5 से ग्रेटर, ये थर्ड हम इंटरवल यहाँ से यहाँ करेंगे। 5 से आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर 6 पुट कर सकते हैं, 7 8 9 10, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 1000 पुट कर सकते हैं, 2000 1 लाख 2 लाख, जितना पुट करना चाहें कर सकते हैं। तो छोटा छोटा नंबर पुट करें, आसानी से आपको पता भी चल जाएगा। हमने 5 से आगे क्योंकि नंबर कोई भी पुट करते हैं, 6 7 8, तो 6 पुट कर दिया। 6 - 5 हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। और 6 - 1 तो हमारे पास 5 आएगा, 5 1 दा 5। तो यहाँ पर भी लेस देन 0 आंसर नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव में नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ गया है आंसर, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारे पास सिर्फ यही बीच का पॉइंट 1 और 5 का, तो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल भी हमारे पास 1 और 5 का होगा। तो यहाँ पर ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी दो जो कंडीशन थी, इंटरवल 1 और इंटरवल 3, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करते। बीच का इंटरवल 1 और 5 का सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की जानिब फेंका गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, उसकी मैक्सिमम हाइट आपने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर जाके बॉल रुकेगी, ठीक है। तो आपने उसकी हाइट बतानी है। तो यहाँ पर एक फिज़िक्स का लॉ आपने पढ़ा होगा, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, 2as इज इक्वल टू VF² - VI², तो उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन हैं क्लास 9 के अंदर, तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, इनिशियल वेलोसिटी VI से ज़ाहिर किया है 40 मीटर पर सेकंड, VF यहाँ 0 है, मैक्सिमम हाइट जो S है उसको हम यहाँ इक्वल टू H लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट मालूम करनी है, S भी फासले को ज़ाहिर करता है। तो 2GS, G क्योंकि ग्रेविटी को ज़ाहिर करता है, ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं गेंद को, तो यहाँ G की वैल्यू में -10 जो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, G की कीमत क्या होती है, फिक्स होती है, -10 होती है। तो यहाँ पर वो पुट करेंगे। VF² फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल ऊपर जाके रुकेगी एक पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इनिशियल तो हमारे पास 40 थी। 2 × 10 × H इज इक्वल टू 0² - 40 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव बाहर वाला है और ये तो पॉजिटिव ही बनेगा, 1600 आ गया, और यहाँ पर -20H। अगर हम H की वैल्यू मालूम करें, क्योंकि हाइट मालूम करनी, S की जगह हमने क्या पुट किया है, H किया है, ये फासले को ज़ाहिर करता है, H हाइट को ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पर हाइट S की जगह आपने H पुट कर देना है। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पर 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 8 दा 16, 2 0 दा 0, 80 मीटर आपके पास इसकी हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट आपके पास 80 मीटर होगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। अ फ्रीलांसर्स अर्निंग फॉलो द मॉडल E of H इज इक्वल टू -20H² प्लस 40H, वेयर E इज़ द अर्निंग इन रुपीज़। E क्या है, हमारी अर्निंग है रुपीज़ के अंदर, एंड H इज़ द आवर, ये H घंटों को ज़ाहिर कर रहा है कि फ्रीलांसर कितने घंटे काम करता है और उसकी अर्निंग कितनी होती है। वर्कड पर वीक, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर ही वर्कड शुड टू अर्निंग मैक्सिमाइज द अर्निंग। अब उसको मैक्सिमम अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए कितना देर उसको, कितने घंटे उसको काम करना चाहिए, यहाँ आवर हमने मालूम करने, आवर्स, ठीक है। टीचर आवर्स भी पढ़ाते हैं, आवर्स भी पढ़ाते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वही आप कह लें, ठीक है। E of H इज इक्वल टू -2H² प्लस 40H बाई कंपेयरिंग इसे AH² प्लस BH, ये इक्वेशन वही है, क्योंकि यहाँ पर H है तो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक वैसे होती है, AX² प्लस BX इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर H का इस्तेमाल है, तो हम AH² प्लस BH प्लस C का, इसलिए हमने H यहाँ पर लिखा है। तो A की वैल्यू -2, B की वैल्यू प्लस का 40 है, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, C की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ, यहाँ पर +40 ही है।
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो सो द कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू -40, सी की वैल्यू 0। सो द वर्टेक्स शोज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कर्व एच इज़ इक्वल टू -b/2a। तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 40। तो आपने यहाँ पर पॉइंट बी पॉजिटिव ही करना है, ठीक है। और ये नेगेटिव इसलिए है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई -40, क्योंकि अगर एच को देखें तो एच यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास +40 है, यहाँ गलती से हम पहले -40 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्योंकि मैक्सिमम को ज़हर करता है, ठीक है, वर्टेक्स इक्वल होता है किसके, एच एन टू के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम अर्निंग है तो यहाँ पर एच की जो वैल्यू आएगी वही हमारी मैक्सिमम अर्निंग या मैक्सिमम आवर्स यहाँ इसको हम ज़हर कर सकते हैं। एच इज़ इक्वल टू -b/2a। तो माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह हमने पुट कर दिया 40 और माइनस का माइनस आ गया 2 इंटू ए की वैल्यू हमने यहाँ पर -2 पुट कर दी, ठीक है, ये -2 थी। तो -40 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 टू द 4। तो यहाँ पर h इज़ इक्वल टू -40 ओवर -4। तो 4 10 द 40 होता है। तो अगर वो जो फ्रीलांसर है 10 आवर काम करेगा, ठीक है, 10 आवर अ डे, तो